हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल जिंदल। वेलकम टू जिंदल एकेडमी। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सीटेट के एग्ज़ाम देने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा सीटेट का। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने बेशक पूरे सालों साल किताब नहीं उठाई हो, पर ये जो 5 और 10 मिनट की जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बता सकते हैं और इवन मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बट आपको 90 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आप सीटेट के पेपर में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो ये बातें आपको ज़रूर काम आएगी। सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या तो वो गलत होगी या आपका पढ़ाने का तरीका। सीटेट का जो पूरा पेपर होता है केवल दो चीज़ों पर टिका होता है। पहला सकारात्मकता और दूसरा नकारात्मकता। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नकारात्मक तथ्य हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि चाहे जहाँ बच्चे को याद करने व रटने की बातें कही जा रही हो, दिमाग में बिठा ले कि ये एक नकारात्मक बिंदु है। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी के लिए दंड का समर्थन किया जा रहा है तो आपको ऐसे विकल्प का समर्थन नहीं करना है। जहाँ अलगाव या विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर उनके ग्रुप बनाने की बात की जा रही है तो आपको वो भी चूज़ नहीं करना है। जहाँ लड़के व लड़कियों में भेदभाव का अंदर दिखाया जा रहा है तो आपको ये भी नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक शिक्षक की नज़र में लड़का और लड़की दोनों समान हैं। जिस विकल्प में सिलेबस को पूरा करवाने या किताबी ज्ञान पर बल दिया जा रहा है तो मान लो कि ये एक संकीर्ण विचारधारा है, इसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस विकल्प में विद्यार्थी से अनुशासन की स्थापना की बात हो रही हो उस विकल्प के साथ नहीं जाना है। जिस विकल्प में एक्सप्लेनेशन मेथड की बात हो रही हो या विद्यार्थियों को केवल सुनने के लिए समर्थन किया जा रहा हो तो उस विकल्प को भी चूज़ नहीं करना है आपको। जिस विकल्प में विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता है वो भी आपको चूज़ नहीं करना है। जिस विकल्प में मार्क्स या ग्रेड की बात की जा रही है, परीक्षा पास करने की बात की जा रही है, तो आपको उसके साथ अपनी सहमति नहीं देनी है। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की बात हो रही है, फेल करने की बात हो रही है या उसकी कक्षा में रोकने की बात हो रही है तो समझ जाना कि ये भी एक गलत बात है। शिक्षा पद्धति में भी ये दोष है। ये हमारे कुछ निगेटिव जो एस्पेक्ट्स थे, आपको इन पर नहीं जाना है, ये ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होंगे। अब बात करते हैं पॉजिटिव फैक्ट्स की। जहाँ विद्यार्थियों को आधिकारिक अवसर दिए जा रहे हो, जहाँ एक्सट्रोवर्ट नेचर पर बल दिया जा रहा हो, करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, जहाँ विद्यार्थियों को कोई कार्य करने हेतु फ्रीडम दी जा रही हो, जहाँ सभी विद्यार्थियों के इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही हो, जहाँ कक्षीय जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा हो, जहाँ प्रकृति की बात हो रही हो, जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं जिज्ञासा क्यूरियोसिटी की बात हो रही हो। और ये सब कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स थे जिनके बेसिस पर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्न ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। प्रोत्साहित शब्द सकारात्मक है और हतोत्साहित शब्द नकारात्मक है। इन दो शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। केवल शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर नकारात्मक अर्थों में ही प्रयोग होता है, इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। फिर भी किसी परिस्थिति में प्रयोग हो रहा है ये ध्यान अवश्य रखें। ये तो सारी बातें सकारात्मक और नकारात्मक तथ्य की थी। पूरा जो पेपर है वो इन्हीं के इर्द-गिर्द घूमेगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछकर कन्फ्यूज़ किया जाता है कि कौन-सा सही है और कौन-सा सही नहीं है। ये एक अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है पहले कि पूछा क्या है, ऑप्शन पूरे पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत पूछा होता है और आपको पहला ही ऑप्शन सही लगता है और आप वहीं रुक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सीटेट में प्रैक्टिस ही काम आती है, साथ ही में आपकी सकारात्मक सोच भी काम आती है और आपका कॉमन सेंस भी। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना और बेस्ट ऑफ लक।